तानिया, क्या हुआ बेटा? तानिया, तानिया। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर कज़न पर दिल पे पत्थर रखकर उस लड़की को बर्दाश्त करूंगी। और फिर भी अगर बीजी ने प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं की तो बिलीव मी, उसी दिन उस लड़की को धक्के दे के घर से बाहर निकाल दूंगी। एक नहीं, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। तुम्हें मिलना है और तुम्हें बताना है कि तुम मुझे क्यों अच्छी लगती हो और मैंने तुमसे शादी का फैसला क्यों किया। और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। क्या तुम नहीं जानना चाहती ये सब? घर में शादी है, उसकी कोई तैयारी नहीं करनी तुम लोगों ने? आप है ना शादी की तैयारी के लिए, लड़की भी आपकी पसंद की तो तैयारी भी आप ही कर लें। वैसे भी जावेर भाई की शादी जैसी जगह हम कर रहे हैं, वहाँ तैयारी की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा भी है कि हमने सादगी से निकाह करना है, लेकिन दादी अम्मा कहती हैं कि नहीं, मुझे मेरी पोती की रुखसती किसी शादी हॉल में करनी है। शादी हॉल की बुकिंग भी 5-6 लाख से कम होगी क्या? अब पैसे कहाँ से आएंगे हैं? ये पूछा? नायाब, मेरी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां आई, लेकिन आई स्वेयर शादी का फैसला मैंने सिर्फ तुमसे किया। आग लगी हुई है मेरे अंदर, दिल कर रहा है सब तहस-नहस कर दो। अरे ऐसा क्या हो गया? कौन सी कयामत आ गई है? कयामत ही तो आ गई है, उजड़ गई है मेरी दुनिया। दिल पे पत्थर रखकर उस लड़की को बर्दाश्त करूंगी। और फिर भी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिल नादान की आने वाली एपिसोड में हम ये देखेंगे कि कैसे अचानक से निगार बेगम शादी के लिए मान जाती हैं और अचानक से मंगनी पर कैसे चली जाती हैं। निगार बेगम को पहले तो ये बात मालूम नहीं होती कि दादी सारी प्रॉपर्टी की मालिक हैं। अगर वो उनके अगेंस्ट कोई बात करेंगी या उनके अगेंस्ट जाएंगी तो वो अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेंगी। जैसे ही निगार को ये बात पता चलती है तो निगार फ़ौरन शादी के लिए मान जाती है और मंगनी पर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ तानिया को जब ये बात पता चलती है तो वो ज़ावियार से शादी करने के लिए साजिशें करने लगती है, बेहोश होने का नाटक करती है ताकि ज़ावियार इस रिश्ते से इनकार कर दे। लेकिन इस चीज़ से उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। ज़ावियार फिर भी मंगनी कर लेता है नायाब से। उसके बाद निगार बेगम गज़नफ़र से ये कहती हैं कि मैं इस लड़की को कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। जैसे ही प्रॉपर्टी दादी हमारे नाम कर देंगी मैं इसको घर से बाहर निकाल दूँगी। मैं किसी सूरत नायाब को अपने घर पर नहीं रखूँगी, मैं तानिया को अपनी बहू बनाऊँगी। दादी शादी की तैयारियों में मगन हो जाती हैं और सबको बोलती हैं कि शादी की तैयारियां करें, लेकिन कोई भी इस रिश्ते पर राज़ी नहीं होता। तो वो सब लोग कहते हैं कि आप खुद ही इस शादी के लिए तैयारियां करें और जैसे कि वो एक गरीब ख़ानदान की लड़की है तो तैयारी करने की क्या ज़रूरत है। दूसरी तरफ उसके बाद नायाब की भाभी साजिश करने लगती हैं कि नायाब को नीचा दिखाया जाए और ज़ावियार को कॉल करके स्पीकर पर लगा देती हैं और उससे मिलने का कहती हैं, ताकि जब नायाब उनसे मिलने जाए तो ज़ावियार और नायाब को पकड़ ले और दादी और उसके भाई को बताए कि ये पहले भी मिलते रहे हैं। तो ये सब होने जा रहा है आने वाली एपिसोड में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें।